जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की। जी हाँ, आज का पाठ होगा हनुमान जी के बारे में। आपने सुना होगा कि श्री राम के भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त भी हनुमान ही हैं। जब भी भगवान श्री राम को किसी की आवश्यकता पड़ी तो सामने उन्होंने हनुमान जी को देखा। चाहे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने का काम किया हो या माता सीता को खोजने का काम, भगवान श्री राम ने सबसे ज़्यादा और सबसे प्रिय उनके हनुमान ही हैं। भगवान श्री राम अगर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो हैं भगवान हनुमान जी। जब भी आपने हनुमान जी का नाम सुना होगा तो वहाँ पर भगवान श्री राम का नाम तो सुना ही होगा। जहाँ पर श्री राम नहीं होंगे वहाँ पर हनुमान जी नहीं होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी का पाठ। प्रभु श्री राम भगवान का राज्याभिषेक हुआ। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से सुग्रीव, विभीषण आदि को अनेक बहुमूल्य रतन, वस्त्र और आभूषण दे दिए थे, लेकिन उन्होंने हनुमान को अनदेखा कर दिया। सभी सदस्य सोच रहे थे कि भगवान हनुमान को कैसे भूल सकते हैं। सब कुछ सुनते हुए भी भगवान चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, लेकिन उन्होंने हनुमान के महत्व को दूसरों को बताने के लिए एक और लीला की। उन्होंने अपने गले से कीमती रत्नों का हार लिया और हनुमान को पहना दिया। सभी सीता माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने भी इसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया, पर यह क्या, दूसरे ही क्षण में सभी लोग हनुमान को देखने लग गए। कहा जाता है कि हनुमान हाथ से एक एक मणि निकालकर तोड़ रहे थे। एक एक को गौर से देखा और फेंक दिया। यह काम निर्बाध रूप से ही चल रहा था। ना जाने कितने रत्न तोड़े और फेंके गए। भगवान राम मंद मुस्कुरा रहे थे। सीता थोड़ी गंभीर हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण गुस्से से देख रहे थे, लेकिन सभी सदस्यों से चुप ना रह सके। उन्होंने पूछा, हनुमान यह क्या कर रहे हैं? इन कीमती रत्नों को इस तरह धूल में मत मिलाओ। किसी ने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार वानर ही है ना, ये रत्नों के मूल्य के बारे में क्या जानते हैं? बहुत से लोगों को नाराज होते हुए देख हनुमान जी ने कहा, भैया आप लोग किस काम से नाराज हैं? मुझे इन रत्नों के महत्व का एहसास हो रहा है। इसमें भारी चमक है और यह बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। इन्हें पहनने से सुंदरता में भी निखार आता है, लेकिन क्या ये सभी चीजें उनका मुख्य भाग है? नहीं। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो मुझे समझ में आई है वह यह है कि केवल एक चीज जो मायने रखती है, वह है इसके भीतर प्रभु का दर्शन। मैं देख रहा हूँ कि इन रत्नों के अंदर भगवान दिखते हैं या नहीं। मैंने इसे इनमें नहीं देखा। उनकी चमक मुझे अंधकार से भरी लग रही थी। मैं इनका क्या करूँगा? यह मेरे लिए कोई काम का नहीं है। उसे एक बार तो टूटना ही है। हनुमान की बातें सुनकर कई लोगों को रतन तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में अभी भी शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या आपके हृदय में राम है? अगर ऐसा है तो हमें दिखाइए, वरना इस हृदय का भार आप क्यों उठा रहे हैं? हनुमान ने कहा, निश्चित रूप से भगवान मेरे हृदय में है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने सामने अभी प्रभु को देख रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथ छाती पे लगाए और सीना चीर के दिखाया। उसमें प्रभु श्री राम, सीता और 4 भाई के साथ बैठे हुए थे। सभी लोग हनुमान की महिमा का गुणगान करने लगे। हनुमान का सीना चीरता देख प्रभु भावुक हो उठे। भगवान सिंहासन से उठते हैं और हनुमान को गले से लगा लेते हैं। जैसे ही भगवान ने उनके शरीर को स्पर्श किया, उनका वक्ष स्थल अपने आप ठीक हो गया और हनुमान का सीना पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य आज भी समझ नहीं आया है। इस प्रकार हनुमान का सीना चीरना प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति का उदाहरण था। आशा करता हूँ आज की कहानी का पाठ आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा। अगर आप भी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें।